कितने लोगों के घरों में दूध वाला आता है? आप लोग कोई दूध नहीं पीते हो क्या? अच्छा, कभी तो देखा होगा दूध वाले को। आजकल से वो पैकेट लेते हैं, वो बात है, अमूल का, सरस का, गोल्ड न ताजा नहीं लेते हैं। लेकिन जब दूध वाला आपके घर में आता है ना, सुबह सुबह दूध वाला कहाँ आता है? अपने घर में आता है और आके एक घंटी बजाता है या दरवाजे को ठक ठक करता है, तो हम क्या करते हैं? वैसे ही चले जाते हो? क्या लेके जाते हो? बर्तन लेके जाते। खाली हाथ हम कोई भी नहीं जाता है, खाली हाथ हम कोई भी नहीं जाता। एक मिनट, क्या लेके जाते हैं? बर्तन लेके जाते हैं। अगर मान लीजिए आप अगर बर्तन को ऐसा लेके जाओ, कैसे लेके जा रहे हो आप? दूध वाले के पास में दूध है, दूध वाले के पास में दूध है, लेकिन बर्तन आपने कैसे पकड़ा है? जोर से बोले, कैसे पकड़ा है? तो क्या वो दूध डाल सकता है? नहीं, वो तो डाल सकता है पर आपके कप में दूध, वो दूध तो, क्योंकि उसके पास में दूध है, वो तो डाल सकता है, लेकिन आपके कप में नहीं आएगा। पहली संभावना कि बिना कप के आप चलाए जाए, वो हो सकता है। सेकंड, आपने कप को क्या पकड़ा है? उल्टा। तीसरा, आपने कप सीधा पकड़ा है लेकिन इसके अंदर पूरी गंदगी है, धूल मिट्टी लगी हुई है। क्या है कप में? धूल मिट्टी है, गंदगी है। दूध वाले के पास का दूध अच्छा है, लेकिन आपके कप में क्या है? तो दूध क्या हो जाएगा? खराब हो सकता है। कुछ खटाई लगी है तो दूध फट भी सकता है। पहली चीज क्या होना चाहिए हमारे पास में? खाली बर्तन, कप, जो भी आप बोलो, एक खाली बर्तन होना चाहिए। वो खाली बर्तन कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए। उस बर्तन में क्या डाला जाएगा? दूध वाला दूध को डालकर जाएगा। ऑलराइट, ये उदाहरण समझ में आ गया सबको? ठीक है, मेरे साथ चलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के अंदर, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 7 वर्स 37 एंड 38-39। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। कौन खड़ा होकर पुकार रहा है? यीशु मसीह। कहां पर खड़ा होकर पुकार रहा है? आराधनालय के अंदर, या जो यहूदियों का जो मंदिर बना हुआ था, जहां पर पर्व मनाया जा रहा था। क्या मनाया जा रहा था? पर्व मनाया जा रहा था। उसे झोपड़ियों का पर्व कहते हैं या अठवारों का पर्व कहते हैं। 8 दिन तक वो एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जहां पर लोग कृत्रिम रीति से झोपड़ियां बनाते हैं और उन झोपड़ियों के अंदर जाकर रहते हैं। जब उनसे पूछा जाता है या उनके बच्चे पूछते, पापा क्यों हम झोपड़ियों में रह रहे हैं, तो वो पापा लोग बच्चों को बोलते कि हमारे बाप दादे जब मिस्र से निकले 40 साल मरुभूमि में ऐसी झोपड़ियां बनाकर क्या करते थे? वे रहा करते थे। तो उनकी याद में साल में 7 दिन क्या करना था उनको, 8 दिन उनको इस प्रकार से झोपड़ियां बनाकर उसके अंदर रहना पड़ता था। हम उसको बोलते हैं झोपड़ियों का पर्व। तो उस पर्व के आखिरी दिन या अंतिम दिन या प्रमुख दिन कौन खड़ा है वहां पर? प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। और क्या पुकार रहा है? क्या पुकार रहा है? यदि कोई, धीरे से बोला होगा या जोर से बोला होगा? कम ऑन, धीरे से बोला होगा या जोर से बोला होगा? ऊंची आवाज में बोला होगा ताकि भीड़ के अंदर लोग सुन सके। यदि कोई प्यासा हो, इसका मतलब
जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति प्यासा हो, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति प्यासा हो। शुरुआत सब एक साथ करते हैं, लेकिन आपकी प्यास के आधार पर आपके आत्मिक जीवन की प्रगति निर्भर करती है। एक व्यक्ति जो ज्यादा प्यासा है वो ज्यादा पाएगा, जो कम प्यासा है वो कम पाएगा। समुद्र के किनारे आप जाकर खड़े हैं, आप चम्मच लेके भी जा सकते हैं, आप मग लेके भी जा सकते हैं, आप बाल्टी लेके भी जा सकते हैं, आप टैंकर लेके भी जा सकते हैं, पूरी टैंकर ट्रेन लेके भी आप जा सकते हैं। चुनाव आपका है। चम्मच लेके आप जाओगे तो एक चम्मच पानी मिलेगा आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मग लेके जाओगे तो आपको एक मग पानी मिलेगा। बाल्टी लेके जाओगे तो एक बाल्टी पानी मिलेगा। टैंकर लेके जाओगे तो टैंकर भर के पानी मिलेगा। टैंकर ट्रेन लगा दोगे तो सारे टैंकरों में क्या मिल जाएगा? पानी मिल जाएगा। जो स्रोत है वो असीमित है। स्रोत क्या है? असीमित है, असीमित है। और समझने के लिए, पेट्रोल भरने के लिए हम कहां जाते हैं? पेट्रोल पंप पे जाते हैं। तो उसका जो टैंकर होता है, जमीन के अंदर जो टैंक होता है, वो बहुत बड़ी कैपेसिटी वाला क्या होता है? टैंक होता है। आपकी गाड़ी का जो टैंक है, मान लीजिए 15 लीटर का है या 35 लीटर का है या 5 लीटर का है या 3 लीटर का है, आपकी कैपेसिटी के आधार पर ही आप क्या कर सकते हैं? आपकी गाड़ी में पेट्रोल भर सकते हैं। आपकी टंकी 3 लीटर की है तो उसमें 3 लीटर ही भर सकते हैं। आपकी टंकी 30 लीटर की है तो आप कितना भर पाओगे? 30 ही भर पाओगे। पेट्रोल पंप का जो बड़ा टैंकर है, वहां पे हजारों लीटर पेट्रोल क्या है? स्टोर है। उसमें से आपके बर्तन के आकार के आधार पर क्या मिलेगा? पेट्रोल मिलेगा। आप मेरी बात समझ रहे? यदि कोई प्यासा है, बोले यदि कोई प्यासा है तो किसके पास आना है? यीशु मसीह के पास आना है। जोर से बोले, यीशु मसीह के पास आना है। संतोष सर के पास आने से आपकी प्यास नहीं बुझेगी, ठीक है? मेरे ऊपर झपट्टा मारने से भी आपकी प्यास नहीं बुझेगी। प्यास कहां से बुझेगी? यीशु मसीह से बुझेगी। बोले यीशु मसीह से। जोर से बोले यीशु मसीह से। हालेलुया। क्योंकि वो एक असीमित भंडार है, अनलिमिटेड स्टोर हाउस है। यीशु मसीह कौन है? अनलिमिटेड स्टोर हाउस। आपकी आवश्यकताएं के साथ में, आपकी प्यास के साथ में, या आपके बर्तन के आकार के आधार पर वह आपको भरना चाहता है। हालेलुया। आप छोटा बर्तन लेकर आओगे तो वो आपको डांटेगा नहीं। आप बड़ा बर्तन लेकर आओगे तो भी वो आपको फटकारेगा नहीं। आप जो भी लेकर आओगे वो भर देगा। हालेलुया। यदि कोई प्यासा है तो क्या करना है? मेरे पास आए और पिए। प्रभु यीशु मसीह ने पर्व के आखिरी दिन खड़े होकर उस भीड़ में यह घोषणा की, और वहां पर 39वें पद में बहुत ही स्पष्ट पद में लिखा है, उसने यह वचन किसके विषय में कहा? पवित्र आत्मा के विषय में कहा। किसके विषय में कहा है? पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। हालेलुया। पिंतेकुस्त के दिन प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में जो पवित्र आत्मा उन 120 लोगों के ऊपर उतरा, उस घटना से पहले प्रभु यीशु मसीह ने पर्व के आखिरी दिन उस देवालय के अंदर खड़े होकर घोषणा की थी कि यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और मुझसे पिए। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे सवाल पूछ रहा है, क्या आपको प्यास है? क्या आपको प्यास है? यदि आपको प्यास है और आप यीशु के पास में आने को तैयार है, तो वो आपको भरने के लिए आपसे भी ज्यादा तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। एक ओपन इनविटेशन, एक खुला निमंत्रण है। कोई है क्या जिसको प्यास लगी है? उस प्यास को बुझाने के लिए, उस प्यास में आपको तृप्त करने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया।
पवित्र आत्मा इन दिनों में क्यों असाधारण तरीके से कई लोगों को इस्तेमाल में ले रहा है? उसका सिंपल सा कारण है, जिसमें प्यास है परमेश्वर उसको भरेगा। जिसमें प्यास है परमेश्वर क्या करेगा? उसको भरेगा। अब यहां पर एक बैलेंसिंग की जरूरत है। मान लीजिए मेरे अंदर प्यास है, प्रभु ने मुझे भर दिया, लेकिन ये भरने के बाद में अब मैं इससे क्या कर रहा हूं, यह मेरे चरित्र के ऊपर निर्भर है। यह किस पे निर्भर है? मेरे चरित्र के ऊपर निर्भर है। बहुत सारे लोग हैं, उनको प्यास है, प्रभु हमको यह करना है, प्रभु हमको वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, और प्रभु क्या है? आने वालों को सबको वो दे देता है। प्रभु तो दे देता है, लेकिन जब हमें वो मिल जाता है, हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो किसके ऊपर निर्भर है? हमारे चरित्र के ऊपर निर्भर है। बोले चरित्र के ऊपर निर्भर है। जोर से बोले चरित्र के ऊपर निर्भर है। चरित्र के ऊपर निर्भर है। हालेलुया। अगर हमारा चरित्र सही नहीं है, अगर हमारी मानसिकता सही नहीं है, तो क्या होगा? जो आत्मा हमने प्रभु से पाया, जो सामर्थ हमने प्रभु से पाया, उसी सामर्थ का हम इस्तेमाल किसके लिए करेंगे? हमारी गलत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हम क्या करेंगे? उसका इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। देने वाले की गलती नहीं है, देने वाला तो तैयार है, देने वाला तैयार है। अब आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, आप में से हर एक को प्रभु अपनी आत्मा से क्या करना चाहता है? भरना चाहता है। प्रभु अपना पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर देना चाहता है। और प्रभु कह रहा है कि यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और मुझसे पिए। तो जिसको प्यास है वो कहां आ सकता है? प्रभु के पास में आ सकता है, प्रभु से मांग सकता है। प्रभु के पास आने वाले को प्रभु कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ता है। प्रभु क्या करता है? उसको भरता है। प्रभु उसको भरता है। हालेलुया। लेकिन भरने के बाद में परमेश्वर देखता है कि तू अब क्या कर रहा है। तेरे को प्यास थी, तू मेरे पास आया, मैंने तुझे भर दिया, लेकिन इस भराव के साथ में अब तू क्या कर रहा है? हालेलुया। प्रियो, उस भराव के साथ में मैं और आप क्या कर रहे हैं, उसका कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस बात को निर्धारित करेगा कि क्या मैं अनंत राज्य में पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। हालेलुया। जो भराव प्रभु मेरे अंदर देता है, यदि उसका इस्तेमाल मैं सही रीति से, सही मानसिकता के साथ में, मेरे अंदर पवित्रता को बनाए रखते हुए, धन के लोभ से अपने आप को बचाए रखते हुए, नाम, शोहरत, पद, प्रशस्ति, इन चीजों से अपने आप को दूर रखते हुए मैं यदि इस्तेमाल में करता हूं, तो मैं कहां पहुंच पाऊंगा? अनंत राज्य में पहुंच पाऊंगा। अन्यथा क्या होगा? जो मैंने पाया है, अगर मैं उसका इस्तेमाल अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए, या अपनी जेब भरने के लिए, अपना धन कमाने के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए यदि मैं कर रहा हूं, तो मैं क्या खो दूंगा? मैं अनंतता को खो दूंगा। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? पेट्रोल पंप पे पेट्रोल अवेलेबल है, आप पेट्रोल ले सकते हैं, आपकी गाड़ी चलाने के लिए ले सकते हैं। आप उसी पेट्रोल को लेकर किसी के घर में आग लगा सकते हैं। पेट्रोल तो अवेलेबल है। अब आप उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, यह आपकी मानसिकता के ऊपर है, यह आपके चरित्र के ऊपर है, यह आपके मूल्यों के ऊपर है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? देखिए, पवित्र आत्मा का जो कार्य दो तरफा होता है। एक वो कार्य होता है जहां पर पवित्र आत्मा हमें भरता है ताकि हमारे द्वारा दूसरों के जीवन के अंदर आशीष पहुंच सके, और दूसरा कार्य होता है जहां पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है, हमारे चरित्र को बदलता है, हमारे मूल्यों को बदलता है। यहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और मुझसे पिए। तो क्या होगा? 38वें पद में लिखा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से कौन सी नदियां बह निकलेगी? जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया।
हालेलुया। जो यीशु से पिएगा उसके हृदय में से कौन से जल की नदियां निकलनी है? जीवन के जल की नदियां बहन निकलेगी। किसके बारे में कहा गया है? जोर से बोले, किसके बारे में कहा गया है? पवित्र आत्मा। बोले पवित्र आत्मा, और जोर से बोले पवित्र आत्मा। उदाहरणों का इस्तेमाल करके, प्रतीकात्मक चिन्हों का इस्तेमाल करके प्रभु यीशु मसीह लोगों को समझा रहे थे कि मैं क्या भेजने जा रहा हूं? मैं पवित्र आत्मा को भेजने जा रहा हूं। लेकिन पवित्र आत्मा किसको मिलेगा? जो विश्वास करेगा। किस पर विश्वास करेगा? यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। जो किसके पास में आएगा? यीशु मसीह के पास में आएगा। कैसे आएगा? एक प्यास के साथ में आएगा, एक भूख के साथ में आएगा, एक चाहत के साथ में आएगा। प्रभु मुझे चाहिए, उसको प्रभु क्या कर देगा? भर देगा। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? आप समझ रहे? लेकिन भरने के बाद में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एक जिम्मेदारी आ जाती है। मैं तो भर तो गया हूं, लेकिन अब मैं क्या करूंगा? यहां पे क्या लिखा है? कौन सी नदियां बहनी हमारे अंदर से? जीवन के जल की नदियां। जीवन के जल की नदियों की खासियत क्या है? जीवन के जल की नदियों की खासियत क्या है? यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 47वां अध्याय, जल्दी से निकाले। 2-3 बातों को बोलकर मैं अपनी बात को बंद करूंगा। उसका 8वां पद है, 47:8। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। पहली चीज बोलिए, जल मीठा हो जाएगा। जोर से बोले, जल मीठा हो जाएगा। मिठास आएगी, मधुरता आएगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बहाव जब मेरे द्वारा होगा, ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा का बहाव जब मेरे द्वारा होगा, क्या होगा? एक मिठास फैलेगी। आप समझ रहे? क्या चली जाएगी? कड़वाहट चली जाएगी। आपका बर्तन साफ है और इसके अंदर दूध है तो दूध फटेगा नहीं, लेकिन बर्तन में गड़बड़ है, क्या हो जाएगा? दूध फटेगा कि नहीं फटेगा? फटी दूध से कोई चाय बनाएगा क्या? दूध क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। पहली चीज क्या हो जाएगा? भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहां जहां ये नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि इस सोते का जल जहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा, और जहां कहीं ये नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एनगेदी से लेकर एनगलेम तक वहां जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेगी। 12वां पद, नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। हालेलुया। ये किसके बारे में लिखा गया है? जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति, जो यीशु के पास में आता है, यीशु से पीता है, जिसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बहती है, उसके जीवन का प्रभाव है। हालेलुया। दूसरे शब्दों में, यदि पवित्र आत्मा का प्रवाह मेरे द्वारा हो रहा है और उस प्रवाह में मिलावट नहीं है, उस प्रवाह के अंदर कड़वाहट नहीं है, उस प्रवाह में कटुता नहीं है, तो उसका परिणाम क्या होगा? यह जल जहां जहां जाएगा वहां पर क्या होगा? मिठास होगी। यह जल जहां जहां जाएगा वहां पर जीवन होगा। यह जल जहां जहां जाएगा वहां से मृत्यु जाएगी, वहां पर फलवंतता आएगी, जीव जंतु वहां पर आ जाएंगे। हालेलुया। इतना ही नहीं, वहां पर औषधि होगी, वहां पर चंगाई होगी, वहां पर छुटकारा होगा।
हालेलुया। कब? जब हम यीशु के पास में आएंगे, हालेलुया, और उससे कहेंगे प्रभु तू मुझे भर दे। लेकिन जब यीशु हमें भरता है, यीशु हमें भरता है, तो हमें यह समझना है कि यह जो भराव है इसके पीछे एक मकसद है। यह मुझे बड़ा बनाने के लिए नहीं है, मुझे मशहूर करने के लिए नहीं है, लेकिन इस भराव के पीछे एक मकसद है, और वह मकसद क्या होना है? मेरे और आपके जीवन के द्वारा पूरा होना है। हालेलुया। याकूब के जीवन में प्रभु ने उसे आशीष ठहराया था, लेकिन इस बात को भूलकर वह अपने तरीके से आशीष को बटोरने के चक्कर में चला गया। आप समझ रहे हैं? आप प्यासे हो सकते हैं, आप प्रभु से पास सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप अपने तरीके से क्या करने जा सकते हैं? आशीषों को पकड़ने के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन जिस रीति से याकूब के जीवन में प्रभु का एनकाउंटर आया, और उस एनकाउंटर के बाद में, उस मुलाकात के बाद में याकूब ने इस बात को समझ लिया कि मेरी जान भी चली जाए लेकिन फिर भी मेरा परमेश्वर क्या करेगा? मुझे आशीषित कराएगा, और मेरी पीढ़ियां आशीष का मूल होने जा रही है। हालेलुया। आज की सुबह पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे कहना चाहता है, एक ऐसी पीढ़ी उठ खड़ी होने पाए जिनके अंदर प्यास हो, जो यीशु के पास में जाएंगे एक ही डिमांड के साथ में, एक ही रिक्वेस्ट के साथ में, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। उनका डिमांड रोटी कपड़ा मकान नहीं है, उनका डिमांड और कुछ भी नहीं है, उनका डिमांड एक ही है, हमें क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? मुझे मशहूर करने के लिए नहीं, मैं पूरी दुनिया में चक्कर लगाने के लिए नहीं, मैं हवाई जहाजों में घूमने के लिए नहीं, बड़े बड़े मंचों में खड़े होकर प्रचार करने के लिए नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे इसलिए चाहिए कि मेरे द्वारा मेरा प्रभु जो भी चाहता है वो सारी बातें पूरी होने पाए। हालेलुया। आज की सुबह पवित्र आत्मा व्यक्तियों से बातचीत करना चाहता है, समूहों से बातचीत करना चाहता है। एक ऐसी पीढ़ी को प्रभु का आत्मा ढूंढ रहा है जिनके अंदर एक ही चाहत है, प्रभु तेरी आत्मा से तू मुझे भर दे। हालेलुया। तेरी आत्मा से तू मुझे भर दे, और तू जो भी चाहे मेरे जीवन के द्वारा तू कर दे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो क्या करे? अपने आप का इनकार करे, और क्या उठा ले? क्रूस, अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे हो ले। दूसरे शब्दों में यीशु कह रहा है कि तू यदि मेरे पीछे आ रहा है, सारी बातों को तू छोड़ दे, तेरे महत्वाकांक्षाओं को छोड़ दे, तेरे स्वप्न को छोड़ दे, तेरी प्लानिंग को छोड़ दे, तेरी स्ट्रैटेजीज को छोड़ दे, और खाली होके क्या आ जा? तू मेरे पीछे आ जा। एक ही लक्ष्य, प्रभु तेरी पवित्र आत्मा से तू मुझे भर दे। अब पवित्र आत्मा से भरने के बाद में, पवित्र आत्मा से भरने के बाद में समस्या क्या होती मालूम है? जैसे चेले लोगों को बोलते ना कि हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे निकले, हमें क्या मिलेगा? हमारी कुर्सी कौन सी होगी? अब समझ रहे मेरी बात को? हमें इंद्रों में समझना है, हमें इंद्रों में समझना है। हमारी चाहत एक ही होना है, प्रभु तेरी आत्मा से तू मुझे भर दे, और जब तू मुझे भरेगा मेरे अंदर से जीवन के जल की नदियां बहनी है। हालेलुया। वो बहना है, वो एक ऑटोमेटिक होना है। मुझे वहां पे विज्ञापन देने की भी जरूरत नहीं होगी। आपके कपड़े में आप परफ्यूम लगाकर आओगे तो आपको आके बोलना पड़ेगा कि क्या मैंने परफ्यूम लगाया है। अगर परफ्यूम लगाने के बाद में आपको आकर बोलना पड़ेगा कि मुझे मैंने परफ्यूम लगाया, इसका मतलब आपका परफ्यूम डुप्लीकेट है। आप समझ रहे हैं? इत्र, परफ्यूम कपड़ों पे लगाते हैं तो उसकी स्मेल अपने आप आती है ना, उसकी स्मेल अपने आप आती है, आपको जाकर बोलने की जरूरत नहीं। लोग आपसे पूछेंगे अरे क्या लगा, क्या है यार, बहुत जोरदार खुशबू आ रही है। आप समझ रहे हैं? आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि देखो देखो मैं परफ्यूम लगा के आया हूं। आपको मालूम है क्या, मैं आज रोज का परफ्यूम लगा के आया हूं, या मैं ये वाला परफ्यूम लगा के आया हूं। अगर आपको लग रहा है कि किसी को बार बार बोलने की जरूरत पड़ रही कि मैं ये परफ्यूम लगा के आया हूं, इसका मतलब उसके परफ्यूम में गड़बड़ है। अगर आपका परफ्यूम सही है, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पाउडर लगाते हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने पाउडर लगाया है। आप बैठोगे तो आपके पास वाले को खुशबू आ जाएगी, उसको मालूम पड़ जाएगा कि आपने पाउडर लगाया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बहाव यदि मेरे और आपके अंदर से है तो कौन सी नदियां बहेगी? जीवन के जल
नदियां बहेगी। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। कौन सी नदियां बहेगी? जीवन के जल की नदियां बहेगी, और ये नदियां जहां जहां पहुंचेगी वहां पर मिठास आएगी। हालेलुया। वहां पे बुराई नहीं आएगी, वहां पे गाली गलौच नहीं आएगा, वहां पे लड़ाई झगड़ा नहीं आएगा, वहां पे तेरा मेरा वाला चक्कर नहीं पड़ेगा। क्योंकि कौन सी नदी बह रही है? जीवन के जल की नदी बह रही है। और जहां जहां पर ये नदी बहेगी वहां से मृत्यु जाएगी, वहां से अंधकार जाएगा, वहां से बांझपन जाएगा, वहां से निर्जलता जाएगी, और परमेश्वर का साधारण कार्य वहां पर स्वाभाविक रीति से प्रकट होने लगेगा। हालेलुया। ऐसे मौसमों को पवित्र आत्मा देना चाहता है, जहां पर स्वाभाविक रीति से, नेचुरली, सुपरनैचुरल हमारा लाइफस्टाइल हो जाएगा। प्राकृतिक रीति से, स्वाभाविक रीति से एक अलौकिक जीवन शैली के अंदर मैं और आप आ जाएंगे। लेकिन करना क्या होगा? प्यास के साथ में। किसके पास में आना है? यीशु के पास में आना है। हालेलुया। वो आपको भरेगा, वो आपको भरेगा, खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन भरने के बाद में वो बैठ के देखेगा ये कर क्या रहा है। हालेलुया। 10 कोढ़ी चंगे हुए थे, लेकिन 2 ही वापस आए। एक वापस आया, सूर्य 10 कोढ़ी गए थे, एक वापस आया। यीशु मसीह ने बोला यार 10 के 10 चंगे हुए थे ना, बाकी 9 कहां गए? आप समझ रहे हैं? आज प्रभु पूछ रहा है यार ये 10 को मैंने पवित्र आत्मा से भरा था, बाकी 9 कहां चले गए? एक विदेश यात्रा में चला गया, दूसरा हीलिंग क्रूसेड में चला गया, तीसरे ने बड़ा स्टेडियम बना के भारत का सबसे बड़ा चर्च बना के बैठ गया। लेकिन प्रभु कह रहा है यार ये 9 के 9 तो निकल गए, वापस मेरे पास में आया ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। पवित्र आत्मा आज की सुबह ढूंढ रहा है 9 को नहीं, उस एक को जो वापस आता है और प्रभु से कहता प्रभु धन्यवाद, मैं इस लायक नहीं था, तूने भरा, लेकिन ये काफी नहीं है, मुझे और भरना है, तेरे पास में बैठना है, तेरे साथ में समय बिताना है। हालेलुया। भीड़ को चमत्कार चाहिए था, यीशु ने चमत्कार दे दिया। 70 को सेवा चाहिए थी, प्रभु ने 70 को सेवा दे दी। 12 को शिष्यत्व चाहिए था, प्रभु ने वो भी दे दिया। 3 ने बोला साधारण प्रार्थना जीवन, प्रभु ने बोला तू वो भी ले ले। लेकिन एक ने बोला मुझे तेरा करीबी चाहिए, तेरा सीना मुझे चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? प्रभु ने वो भी दे दिया, 70 को जो चाहिए वो दे दिया, 12 वाला भी दे दिया, 3 वाला भी दे दिया, लेकिन सवाल वो एक का है। हालेलुया। पवित्र आत्मा इन दिनों में उस एक को ढूंढ रहा है जो कहेगा प्रभु मुझे तेरी करीबी चाहिए, तू मुझे कितना भी भर दे, लेकिन मैं तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तेरे साथ में रहूंगा। प्रभु मुझे घर नहीं चाहिए, प्रभु मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तू चाहिए। मूसा तेरी चाहत है, तुझे मेरा मुंह देखना है, मर जाएगा तू। मूसा कह रहा मरने के लिए भी मैं तैयार हूं, पर तेरा मुंह देखना है मुझे। स्वर्ग इतना खुश हो गया, स्वर्ग बोले काम कर, तुझे कनान भी जाने की जरूरत नहीं है, तू सीधे पहाड़ के ऊपर आ जा। हालेलुया। लोग कहते कि मूसा के ने एक की जगह 2 लाठी मारी इसलिए कनान में नहीं गया, लेकिन मैं जब पढ़ रहा था पवित्र आत्मा ने मुझे कहा नहीं, मूसा के अंदर एक निर्णय आ गया कि कनान से भी बढ़कर है प्रभु के चेहरे को देखना। प्रभु ने कहा मुझे ये बंदा चाहिए जो कह रहा मैं कनान नहीं, लेकिन मुझे तू चाहिए। हालेलुया। प्रतिज्ञाओं की पूर्ति नहीं, लेकिन प्रतिज्ञा देने वाला मुझे चाहिए। ऐसी एक चाहत को पवित्र आत्मा इन दिनों में मेरे और आपके अंदर देना चाहता है। जहां पर दुनिया प्रतिज्ञा के लिए दौड़ रही है, उसकी भीड़ में कोई है जो कहेगा प्रभु मुझे तू चाहिए। जीसस। हालेलुया। बाकी सबके जीवन में उतार चढ़ाव आया, लेकिन वो एक जो यीशु के करीब था, उसे लोगों ने मारने का बहुत प्रयास किया, आग में डाल दिया, तेल में डाल दिया, पहाड़ से फेंका, लेकिन वो मरा नहीं, वो मरा नहीं। उसे पतमुस टापू में डाल दिया, सोचा कि यहां पे मर जाएगा, लेकिन वहां भी वो मरा नहीं। हालेलुया। वहां पर वो प्रभु से बातचीत करने लगा। उसको लगा यही तो मैं चाह रहा था, जहां पर मैं और मेरा प्रभु और कोई भी नहीं।
हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? आप समझ रहे हैं? वहां पे कोई भीड़ नहीं है जिसको रोटी खिलाने की जरूरत है, वहां पे कोई बीमार नहीं है जिसको चंगा करने की जरूरत है, वहां पर कोई सेवा करने के लिए स्टेडियम नहीं है। वहां पे कौन है? केवल यूहन्ना है। और कौन है? आत्मा में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहां पर उतर आया और यीशु मसीह और यूहन्ना बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। क्या बातचीत कर रहे हैं? आने वाले भविष्य में क्या होने जा रहा है, वो चर्चा वहां पर हो रही है। पवित्र आत्मा आज की सुबह मुझे और आपको बुलाना चाह रहा है। प्यास है? मेरे पास आ, मैं भरूंगा, मैं भरूंगा, मैं भरूंगा। लेकिन भरने के बाद में मैं बैठकर इंतजार करूंगा, क्या तू मेरे पास आएगा? धन्यवाद एक हृदय के साथ में क्या तू बना रहेगा? हालेलुया। जीसस। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। शखा बारा बारा बखरा। जीसस। शखा बारा बखरा। दिल को बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को। विश्वास के साथ में प्रार्थना करें। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे। फिर से तूफान आने दे। महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। अपने दोनों हाथों को उठाकर बड़ी प्यास के साथ में, बड़ी चाहत के साथ में पवित्र आत्मा, विश्वास के साथ में मुंह खोलकर ऊंची आवाज में पुकारिए। Yes.
आज की सुबह वो हमें भरना चाहता है। हम अपने आप से सवाल पूछें, कहीं हमारा पात्र उल्टा तो नहीं है? कहीं हमारे पात्र में गंदगी तो नहीं है? पवित्र आत्मा आज हमसे एक व्यक्तिगत सलाह कह रहा है, मेरे बेटे, इन दिनों में तू मेरी उपस्थिति में बैठकर तेरे जीवन के उस पात्र को तू पवित्र कर। तू मेरी उपस्थिति में बैठकर वचन के दर्पण के द्वारा तू वचन रूपी उस दर्पण में अपने आप को तू देखने का प्रयास कर, ताकि तेरे अंदर जो मलिनता है वो तुझे दिखाई दे सके और तू वहां पर एक शुद्धता को पा सके। हालेलुया, जीसस, जीसस। परमेश्वर पिता, हम लोग मिलकर आपकी उपस्थिति में आते हैं। आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु जी, हम सबके अंदर पवित्र आत्मा के लिए एक प्यास आप दे दीजिए पिता। संसार की चीजों की प्यास नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की एक प्यास। अन्य सारी बातों से बढ़कर प्रभु हमें आपकी करीबी चाहिए, हमें आप चाहिए। जीसस, जिस रीति से अब्राहम से प्रभु ने कहा, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं, आई एम योर एक्सीडिंगली ग्रेट रिवॉर्ड। प्रभु जी, आज वो प्रकाशन हम सबके जीवन में दे दीजिए पिता। हमें आप चाहिए यीशु, हमें आप चाहिए यीशु, हमें आप चाहिए यीशु, हमें आप चाहिए। अब आपको खोना नहीं चाहते। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमें भर दीजिए प्रभु जी। संसार में चारों ओर मृत्यु है, कड़वाहट है, नफरत है, अंधकार है। उसके बीच में हमारे अंदर से जीवन के जल की नदियां बहने पा। हमारी कॉलोनी के अंदर, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे शहरों में, हमारे अंदर से जीवन के जल की नदियां बहने पाए। आज की सुबह विश्वास कीजिए, एक असाधारण बुलाहट पवित्र आत्मा आज रात, आज दिन के समय कुछ लोगों के जीवन के अंदर देना चाहता है। आपके अंदर से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेगी। एक नदी की बात नहीं है, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में हमारे अंदर से नदियां फूट निकलेगी। और ये नदियों का जल जहां जहां जाएगा, वहां से मृत्यु जाएगी, वहां पर जीवन आएगा। कड़वाहट जाएगा, मिठास आएगा। हालेलुया। जीव जंतु वहां पर जीवन को पाने लग जाएंगे। इतना ही नहीं, उसके आसपास में हरे भरे वृक्ष लगेंगे जो हर मौसम में फलवंत होंगे और जिनकी पत्तियां औषधि का काम आएगी। ऐसा एक जीवन पवित्र आत्मा 2024 के छठे महीने के पहले आराधना सभा में मुझे और आपको प्रदान करना चाहता है। अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कह, प्रभु मैं तैयार हूं, मैं मिलावट नहीं करूंगा, मैं गड़बड़ नहीं करूंगा, मैं जुगाड़ नहीं चलाऊंगा, मैं आपके करीब पाया जाऊंगा। मैं उन नौ के समान नहीं बनूंगा जो अपनी आशीष पाकर अपने रास्ते में निकल गए।
लेकिन मैं उस एक के समान बनना चाहता हूं जो वापस आकर आपके चरणों पर बैठने के लिए तैयार हो। परमेश्वर पिता, हर एक के ऊपर आपके आशीषों की घोषणा मैं करता हूं, हर एक के ऊपर आपके अनुग्रह को मैं मांगता हूं पिता। आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक से बातचीत करने पा, ये वचन आने वाले दिनों में हम में से हर एक के लिए एक व्यक्तिगत प्रकाशन बन जाने पाए पिता। प्रभु जी, हमारी कलीसिया के हर एक लोग, क्या बच्चे क्या बड़े, क्या गांव के रहने वाले, क्या शहर के रहने वाले, क्या पढ़े लिखे क्या अनपढ़, हर एक के अंदर से जीवन के जल की नदियां फूट निकलने पाए पिता। जीसस जीसस जीसस, पवित्र आत्मा का एक सैलाब हमारे लोगों के जीवन के अंदर से फूट निकलने पाए पिता। जीसस, प्रभु जी, आपके स्वर्गदूत इन वचनों को हर एक के जीवनों के अंदर सुरक्षित रखने पाए। कोई जंगली जंतु आकर इस वचन के बीज को चुगने ना पाए पिता। अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज के समान पिता, ये वचन आने वाले दिनों में कई गुना फल उत्पन्न करने पाए पिता। प्रभु जी, डूंगरपुर बदल जाने पाए, राजस्थान बदल जाने पाए, भारत बदल जाने पाए, धन बल से नहीं, भुज बल से नहीं, बुद्धि बल से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की नदियां बहने वाले व्यक्ति जीवनों के द्वारा। हालेलुया। प्रभु, हमें वो व्यक्ति बना दीजिए। Lord, I want to be that person. मुझे वो व्यक्ति बनना है प्रभु जी। Jesus. जीवन बहने पा, जीवन बहने पा, जीवन बहने पा, जीवन बहने पा। प्रभु जी, अभी इसी समय आपकी चंगाइयां व्यक्ति जीवनों में प्रकट होने पा। जो लोग शारीरिक दृष्टि से निर्बलता के साथ में यहां पर आए हैं, बीमारी के साथ में आए हैं, उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से अभी इसी समय असाधारण चंगाई की घोषणा हम करते परमेश्वर पिता। वो शरीर का दर्द जाने पाए, हाथों का पैरों का दर्द जाने पाए, यस, थकान जाने पाए, अनावश्यक सूजन जाने पाए, हड्डियों में बल आने पाए, मस्तिष्क में चंगाई आने पाए। अंधियारा जाने पाए, आपका उजाला हर एक के जीवन में आने पाए। बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ में प्रभु, जाने वाले दिनों में आपकी महिमा करने के लिए हर एक की आप सहायता करना। दिल से हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आदर में हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता आज से लेकर उसके दूसरे आगमन तक हम सभी के साथ में बनी रहने पाए। आमीन आमीन। हाथों को